अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा नया लेक्चर है उसमें हम लोग टपल्स जो है पाइथन में वो कंप्लीट कवर करने जाएँगे। टपल्स जो है वो एसेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर और इनको समझना जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है इफ़ेक्टिव प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। अब सबसे पहले हमारे पास सवाल आ जाता है कि टपल क्या होता है? टपल्स जो है वो इम्यूटेबल ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स जो है वो होता है और ये अलाउ हमें करता है मल्टीपल आइटम्स जो है एक सिंगल वेरिएबल के अंदर और इसके बाद जो है टपल जो है वो डिफाइन होते हैं इनक्लोजिंग एलिमेंट्स इन पैरेंथेसिस के अंदर। पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास टपल्स जो है वो डिफाइन होते हैं। इनका सिंटैक्स जो है वो बेसिकली ऐसे ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम लोगों ने माय टपल लिखा और इसको अगर हम लोगों ने प्रिंट करना चाहा तो जैसे ही हम लोग इसे प्रिंट करेंगे, तो आप यहाँ पे जो है ये एक टपल देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके साथ लिख भी लेता हूँ दिस इज़ सिंपल टपल। ये जो है एक सिंपल टपल है, हम लोग इसे फिर रन कर लेते हैं। ये जो है हमारे पास ये सिंपल टपल है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करना चाहें टाइप ऑफ माय टपल तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा? हमारे पास आंसर में आएगा टपल। जैसे ही हम लोगों ने रन किया तो हमारे पास क्लास में जो है टपल हमारे पास आ गया है। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास हम लोगों ने एक बनाया है एक वेरिएबल 1 टू 3 ये हमारे पास एक टपल है। अब की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो टपल के क्या होते हैं? की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमारे पास है इम्यूटेबल। हमारे पास टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। अगर एक बार हम लोगों ने इसे डिफाइन किया तो इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैन नॉट कभी भी चेंज नहीं हो सकते। और दूसरा जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है ख़ुसूसियात है टपल का वो है ऑर्डर। टपल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑर्डर में प्रिज़र्व होते हैं, मीन्स कि वो ऑर्डर में ही चल सकते हैं। इसके बाद जो है अलाउज़ डुप्लिकेट वैल्यूज़ हमें ये सिर्फ़ ये एक बात ही अलाउ करता है कि हमारे पास जो है वो डुप्लिकेट वैल्यूज़ आ सकते हैं टपल के अंदर। अब सबसे पहले हम लोग क्रिएटिंग टपल्स टपल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हमारे पास सबसे पहले जो है वो है एम्प्टी टपल। एम्प्टी टपल को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोगों ने एम्प्टी टपल एक वेरिएबल लिया और उसके बाद हम लोगों ने एम्प्टी टपल जो है वो हम लोगों ने प्रिंट किया। तो जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट किया हमारे पास आउटपुट पे क्या आया? हमारे पास आउटपुट पे क्या आया? एक सिंपल जो है अ एम्प्टी टपल जो है हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। जैसे आप लोग रन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो है हम लोग लिख भी लेते हैं इसके साथ दिस इज़ एन एम्प्टी टपल। जैसे ही हम लोगों ने इसके साथ लिखा तो हमारे पास आंसर में अब क्या आएगा? आंसर में हमारे पास आएगा दिस इज़ एन एम्प्टी टपल। हमारे पास आंसर में क्या आया? हमारे पास आंसर में एम्प्टी टपल आया। अब अगर हम लोगों ने टपल जो है एक एलिमेंट के ज़रिए हम लोगों ने बनाना हो, तो ऐड अ ट्रेलिंग कॉमा टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अ रेगुलर वैल्यू इन अ पैरेंथेसिस। अब जब भी हम लोग एक ही एलिमेंट देते हैं, तो उनके आगे जो है हम लोग कॉमा ज़रूर लगाते हैं। क्यों कॉमा लगाते हैं? ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर सकें किसी भी रेगुलर वैल्यू के ज़रिए हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर सकें। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, हम लोगों ने ये एक सिंगल एलिमेंट टपल लिखा, जैसे ही हम लोगों ने लिखा तो उसको रन किया, तो हमारे पास जो है हमारे पास आंसर में क्या आएगा? टपल अगर हम लोगों ने लिखा तो सिंगल एलिमेंट टपल जो है, सबसे पहले हम लोग प्रिंट कर लेते हैं सिंगल एलिमेंट
टप्पल। जैसे ही हम लोगों ने इसे प्रिंट किया, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा 5 आंसर 5 कॉमा आंसर आएगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो है कॉमा ना लगाते, तो हमारे पास आंसर में क्या आता आप लोग खुद देख सकते हैं। जैसे ही हम लोगों ने इसको रन किया, तो हमारे पास क्लास जो है वो इंटीजर लिख के आ जाती। जब तक हम लोग कॉमा नहीं लगाएँगे इसको जो भी वैल्यू है उसके आगे हम लोग कॉमा नहीं लगाएँगे, तो तब तक हमारे पास जो है टपल जो है क्लास टपल वो नहीं आ सकता। जब हम लोगों ने आपके सामने ये लगाया कॉमा, तो आपके सामने आंसर में क्या लिख के आ गया टपल। इसी तरह अगर हम लोग टपल जो है उसको मल्टीपल एलिमेंट्स भी टपल में हम लोग डाल सकते हैं। माई टपल जो है उसके अंदर अगर हम लोगों ने माई टपल इसको हम लोग प्रिंट करने से पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 जो है वो इंटीजर्स है, पाइथन जो है वो एक स्ट्रिंग है और ट्रू जो है वो एक बूलियन है। तो अगर हम लोग इसको रन करते हैं, जैसे ही रन करते हैं आपके सामने आंसर में क्या आ जाता है 1, 2, 3 पाइथन और ट्रू। हमारे पास आउटपुट में क्या आता है? हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाता? हमारे पास आउटपुट में आ जाता 1, 2, 3 और पाइथन और उसके बाद हमारे पास आंसर में क्या आ जाता? ट्रू। जैसे ही हम लोग रन करते तो हमारे पास ये सामने आपके सामने है 1, 2, 3 पाइथन और ट्रू लिख के आ गया है। इसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस के बगैर अगर हम लोग लिख लेते टपल पैकिंग को, अगर यहाँ पे हम लोग लिख लेते पैक्ड टपल 1, 2, 3 जैसे ही हम लोग रन करते तो आपके सामने टाइप जो है वो क्या आ जाता? टपल आ जाता। ये टपल क्यों आ जाता? क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोगों ने फर्स्ट वैल्यू के आगे भी कॉमा लगाया, सेकंड वैल्यू के आगे भी कॉमा लगाया है और बगैर पैरेंथेसिस के जो है हम लोगों ने पैरेंथेसिस नहीं डाले। तो इस वजह से हमारे पास टाइप जब हम लोगों ने पैक्ड टपल का चेक करना चाहा, तो आंसर में क्या आएगा? पैक्ड टपल जो है हमारे पास आंसर में उनका क्लास जो है वो टपल आ जाता। इसी तरह अगर हम लोग यूजिंग टपल कंस्ट्रक्टर अगर हम लोग टपल कंस्ट्रक्टर सबसे पहले हम लोगों ने मायटप्पल एक वेरिएबल लिया और उसके आगे हम लोगों ने टप्पल लिखा, टप्पल के आगे ही अपनी जितनी भी वैल्यूज़ हम लोग स्टोर कराना चाहते हैं वो लिखी और रन किया तो आपके सामने यहाँ पे जो है टप्पल एक्सपेक्टेड 1 आर्गुमेंट गॉट 6 इसके अंदर जो है हम लोग एक ही आर्गुमेंट लिख सकते थे। जैसे ही हम लोग एक आर्गुमेंट लिखते हैं तो आपके सामने आंसर में क्या आ जाता? 1 इज़ नॉट आइटरेबल अ, अब अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ही चेक कर लेते, तो हमारे पास आंसर फिर भी गलत आ जाता, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे जो है, वो हम लोगों ने अपनी जो पैरेंथेसिस है, वो हम लोगों ने नहीं लगाई। जैसे ही हम लोग यहाँ पे लगा लेते पैरेंथेसिस तो आपके सामने आंसर में क्या आ जाता? जैसे हम लोगों ने रन किया, तो आपके सामने यहाँ पे जो है 1, 2, 3 लिख के आ जाता। अगर हम लोग अभी प्रिंट करना चाहते टाइप ऑफ माई टपल तो आपके सामने आंसर में क्या आ जाता? क्लास टपल। और इसके बाद जो है हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते थे ये इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।